गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों के लिए गाइस ये वीडियो जो है मैं बना रही हूँ रिगार्डिंग आप लोगों ने कुछ डाउट्स थे जो कंप्यूटर साइंस के यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो रहा आपका 2021 में, उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने बताया मुझे कि कुछ लास्ट के क्वेश्चंस थे जो हमारे रह गए थे। तो लगभग मैंने नोटिस किया है कि कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए, लगभग 20 क्वेश्चंस है, 20 से 25 क्वेश्चंस है जो हमने नहीं किए हैं क्योंकि मैंने देखा नहीं था नीचे के और क्वेश्चंस को। राइट, हम टॉपिक्स डिस्कस करने लगे थे उसी के रिगार्डिंग। तो अब से मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को इस तरीके से वो वीडियो बना के दे दूं जिसके अंदर मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूं जो भी क्वेश्चंस रह गए थे। तो इस सेशन के अंदर मैं आप सभी लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ कुछ क्वेश्चंस जो आपके रह गए थे। सो होपफुली आप सभी लोगों के लिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आप लोगों को सॉल्यूशंस भी दे दूंगी और आपका काम भी चल जाएगा। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम इस तरीके से ये सारा डिस्कशन कर सके। आप सभी लोगों को बता दूं कि इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं लेके आती हूँ आप लोगों के लिए डेली 8 PM कंप्यूटर साइंस की क्लासेस। और मेरा नाम अदिति है। अगर आप मुझे अभी तक फॉलो नहीं कर रहे थे तो अनअकैडमी पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। जो रेफरल कोड है वो मेरा अदिति 10 है। इस रेफरल कोड की मदद से आप लोग अनअकैडमी प्लस और अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं, जिससे आप लोगों को इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाता है। अनअकैडमी प्लस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप लोगों को लाइव क्लास मिलती है, वीकली टेस्ट होता है, हर तीसरा सेशन डाउट सेशन होता है। अभी भी हम डिजिटल लॉजिक्स पढ़ रहे हैं। 11:30 हमारी ये क्लास चल रही है पेपर 2 वालों के लिए, और पेपर 1 वालों के लिए 1 PM सेशन चल रहा है, जिसमें मैं आप सभी लोगों से टीचिंग एप्टीट्यूड अभी डिस्कस कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कंसिस्टेंटली फॉलो आप कर सकते हैं। आइकॉनिक में ये फीचर्स के साथ में जो प्लस पे मिलते हैं, इसके अलावा और भी एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि पर्सनल गाइडेंस हो गया। इस तरीके के बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप लोगों को प्रोवाइडेड होते हैं। तो अगर आप सभी लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि आज के दिन में, यानी कि 16 फरवरी के दिन आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 10 की जगह 20% डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि अनअकैडमी पे चल रहा है एक शानदार ऑफर। यानी इंस्टेंट 10 की जगह 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा यूजिंग अदिति 10 रेफरल कोड। ये सिर्फ नेट पे नहीं है, किसी भी डोमेन में जाके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आपका कोई जानकार है जो सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, उसे इमीडिएटली 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके गाइस, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट भी होता है। फीस आप लोगों की काफ़ी नॉमिनल सी रह जाएगी, चाहे आप लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले रहे हो जिसमें EMI ऑफर्स आप लोगों के पास में होता है, चाहे आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, तो भी आप लोगों की फ़ीस काफ़ी कम हो जाती है। तो लगभग आपको 12,000 के आसपास आपका सब्सक्रिप्शन पड़ेगा 12 महीने का, 12 भी नहीं 14 महीने का, क्योंकि आप लोगों को अभी 12+2 मंथ मिल रहा है, तो 14 महीने की फ़ीस मात्र 12,000 रह जाएगी। ठीक है ना। तो देख सकते हो आप 12 महीने पे 2 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन है, और 6 महीने पर भी एक्स्ट्रा 1 महीने का सब्सक्रिप्शन आपके पास में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सब्सक्रिप्शन एंजॉय कर सकते हो और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हो। चले गाइस, अब आप लोगों के कुछ बहुत ही पॉपुलर डाउट्स हैं जिनको मैं इस सेशन में डिस्कस करने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो आज आप लोगों के लिए पहले रिकॉर्ड कर दे रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कुछ बच्चे होंगे जिनको ये सॉल्यूशन पता होगा और कुछ होंगे जिनको नहीं। तो इसीलिए हम इसे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम समझा देते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पिन कर देना। ठीक है जी। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों का ये जो क्वेश्चन है ये आया है आपका नेटवर्क से, कंप्यूटर नेटवर्क से, और आप लोगों का ये सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से, नेटवर्क सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से ये क्वेश्चन बनता हुआ दिख रहा है। क्रिप्टोग्राफी का क्वेश्चन है। हर बार हम बात करते हैं इस बारे में, मैं हमेशा बोलती हूँ आपको ये चीज़ कि क्रिप्टोग्राफी का एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। इस बार बहुत ही सिंपल आ गया था। देखो क्या कह रहा है, दैट अ मैसेज इज एनक्रिप्टेड यूजिंग अ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी टू सेंड अ मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये आपका क्वेश्चन है जो 2021 में आया था। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो पब्लिक की यानी कि एसिमेट्रिक की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। एसिमेट्रिक की एनक्रिप्शन की बात हो रही है। सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये चीज़ समझनी होती है कि जब भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की, तो इस सिनेरियो के अंदर सारे पॉइंट्स याद कर लो, सारे पॉइंट्स इन द मैन याद करने की कोशिश करिए कि अगर ये मेरा सेंडर है और ये मेरा रेसिपिएंट है तो कौन सी की यूज़ करने वाला है। सबसे पहली बात तो दोनों ही सेंडर और रेसिपिएंट दोनों के पास में पब्लिक की भी होगी और दोनों के पास में प्राइवेट की भी होगी। तो पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों की जो है वो आप लोगों के दोनों ही बनाने वाले हैं। अब सिनेरियो यहाँ पर रहता है, क्योंकि ये एसिमेट्रिक है तो दो की का इस्तेमाल होता है, सिमेट्रिक में एक ही की का इस्तेमाल होता है। अब दो कीज़ के अंदर होता क्या है
जो पब्लिक की है आप लोगों की, है ना, जो आप लोगों की पब्लिक की है वो की सभी के लिए पब्लिक है, ऑब्वियसली विद द नेम ओनली, समझ में आ रहा है, यानी कि सभी के सभी लोग जो नेटवर्क के अंदर है सबको पता है कि पब्लिक की क्या है। तो अगर मैं सेंडर की बात करूं तो सेंडर के पास में भी खुद की पब्लिक की होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको पब्लिक की ऑफ PUS से डिनोट कर रही हूँ, और इसके पास में इसकी प्राइवेट की भी होगी एज PK ऑफ S। सिमिलरली आप लोगों का जो रेसिपिएंट है उसके पास में भी पब्लिक की होगी खुद की, और पब्लिक की होने प्राइवेट की होने वाली है खुद की, दोनों के पास में, है ना। एक ही एल्गोरिथम होती है की डिराइविंग एल्गोरिथम, जिससे हम लोगों को ये दोनों कीज कैलकुलेट करनी आती है। ऑफ कोर्स इसका पेयर होता है, पेयर होता है किस तरीके से, ऐसे पब्लिक की कॉमा आप लोगों की प्राइवेट की, है ना, ऐसा पब्लिक की और ये आपका प्राइवेट की, इस तरीके से पेयरिंग हम लोग करते हैं। चलिए जी, अब मान लीजिए कि जो सेंडर है वो सेंडर मैसेज को सेंड करना चाहता है रेसिपिएंट तक। तो सबसे पहली बात तो इसे वो एनक्रिप्ट करेगा, ऑफ कोर्स, क्यों, क्योंकि चैनल पे जो है वो बहुत सारे आप लोगों के मैलिशियस अटैक्स हो सकते हैं, ऑफ कोर्स, ठीक है ना। तो एडवर्सरी से बचने के लिए जो सेंडर है वो इसे करेगा एनक्रिप्ट, और एनक्रिप्ट करते समय वो कौन सी की यूज करेगा यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि रिसीवर की जो पब्लिक की है वो सबको पता है, बट जो रिसीवर की प्राइवेट की है दैट्स प्राइवेट, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास में होगी, रेसिपिएंट के पास में होगी। तो जिस भी रेसिपिएंट को ये मैसेज सेंड करना चाहता है ये उसकी पब्लिक की से क्या करेगा, इसे एनक्रिप्ट कर देगा यूजिंग रेसिपिएंट्स पब्लिक की। क्यों करेगा ऐसा, क्योंकि मैम हमने देखा कि की एक्सचेंज एल्गोरिथम या जो की डिराइविंग एल्गोरिथम है उसने दो पेयर बनाए होते हैं, एक पब्लिक की और उसी की एसोसिएटेड प्राइवेट की। तो पब्लिक की तो सबको पता होती है, प्राइवेट की एक ऐसी की है जो सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक रेसिपिएंट के पास में ही होगी खुद की, है ना। सेम चीज जैसे मेरे घर का जो एड्रेस है वो सभी को पता है, बट मेरे घर के अंदर एंट्री कैसे लेनी है उसके बारे में सिर्फ मैं ही आपको बता सकती हूँ, ऐसा। तो सेम चीज़ है जो यहाँ पर भी होने वाली है। तो ये पब्लिक की ऑफ रेसिपिएंट को यूज़ करेगा, इसे एनक्रिप्ट करेगा, और जो आप लोगों का रेसिपिएंट होगा वो अपनी खुद की ओन्स प्राइवेट की का इस्तेमाल करके इसे डिकोड कर लेगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिनेरियो चलता है। अब देखो आपके पास में ऑप्शन है कि रिसीवर डिक्रिप्ट करेगा ओन पब्लिक की यूज करके, नहीं, खुद की प्राइवेट की करके होता है। डीकोड या डीक्रिप्ट जो है वो कभी भी पब्लिक की से नहीं होता है, ठीक है। रिसीवर सेंडर की पब्लिक की से नहीं कर सकता। सेंडर एनक्रिप्ट करेगा यूजिंग हिज ओन पब्लिक की, नो, सेंडर विल एनक्रिप्ट यूजिंग रिसीवर्स पब्लिक की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर निकल जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये मैंने आंसर निकाला। नहीं समझ में आया कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन भी आई थिंक हम लोगों ने अभी तक डिस्कस नहीं किया है। क्वेश्चन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि न्यूमेरिकल है, बट मैं आप लोगों को बताती हूँ ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये मैंने आप लोगों से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिस्कस ज़रूर किया होगा जब हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पढ़ रहे हैं। देखो गाइस, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर जब हम बात करते हैं ना, सो इट्स नॉट मेयरली अबाउट टेस्टिंग, इट्स टेस्टिंग द सिस्टम की कोड कैसा बना है, कैसा काम करेगा, एफिशिएंसी क्या है। हम लोगों को यहाँ पर ये भी देखना होता है कि जो हमारा कोड है या जो हमारा सॉफ्टवेयर बना है वो कितना रॉबस्ट है ना, कितना रॉबस्ट है, ये भी हमें चेक करना होता है। तो ये रॉबस्टनेस चेक करने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है जो आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा, अवेलेबिलिटी का, ठीक है ना। अवेलेबिलिटी का यहाँ पर सारा क्वेश्चन है। मीन टाइम बिटवीन फेलियर पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि अवेलेबिलिटी का ही क्वेश्चन है। ये जो होता है यार, ये किसके बराबर होता है, जो भी आपका मीन टाइम टू फेलियर होता है, मीन टाइम टू फेलियर अपॉन मीन टाइम बिटवीन फेलियर मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। ये फॉर्मूला होता है गाइस, ये परसेंटेज में गिवन होता है। यहाँ पर अगर आप सिस्टम को पढ़ो तो क्या रहा है कि 99.99% अप टाइम है। अप टाइम मतलब इतने समय आप लोगों का सिस्टम जो है वो अप टाइम का मतलब ही क्या है कि इतने टाइम आप लोगों का सॉफ्टवेयर जो है अवेलेबल रहता है। यानी कितने टाइम नहीं रहता है मैम, 0.01% टाइम नहीं रहता है। इससे ये समझ में आ गया, ये डाउन टाइम हो गया आप लोगों का, दिस इज नथिंग बट डाउन टाइम, ये बोल दूं, यानी आम भाषा में बोल सकते हैं नॉन अवेलेबल है, ठीक है। कह रहा है कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर जो है ऑफ 1 डे। अच्छा जी, देखो सिनारियो ऐसा होता है कि आप लोगों का रॉबस्टनेस कैसे चेक करूंगी। रॉबस्टनेस मैम हम ऐसे चेक करेंगे कि कोई सिस्टम फेल हो गया, फेल होने के बाद में वो कितने टाइम में रिपेयर हो जाता है, ये तो होता है इसका मीन टाइम टू रिपेयर, और कितने फ्रीक्वेंटली वो फेलियर होता है ये आप लोगों को बताता है मीन टाइम टू फेलियर। और
आपके अगर एक फेलियर हुआ है तो अगले फेलियर और पहले फेलियर के बीच में कितना डिफरेंस रहता है, ये बताता है मीन टाइम बिटवीन फेलियर। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं। इनफैक्ट अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो एक और फॉर्मूला यहाँ पर काम आता है, मीन टाइम बिटवीन फेलियर। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है मीन टाइम टू फेलियर प्लस मीन टाइम टू रिपेयर द फेलियर, है ना, आप ऐसा बोल सकते हो। तो बेसिकली ये क्या है, ये बिटवीन फेलियर्स, बिटवीन फेलियर्स कितना टाइम है ये हुआ, ये जो है ये टू फेलियर्स, फेल होने में कितना टाइम लेता है और रिपेयर होने में कितना समय लेता है, ये आप लोगों के पास में यहाँ पर निकाला जाता है। तो देखो टोटल फेलियर को संभालने में कितना समय लगेगा कि मैम वो कितना टाइम ले रहा है फेलियर में और कितना टाइम ले रहा है रिपेयर होने में, दोनों का सम करके हम लोग मीन टाइम बिटवीन फेलियर निकाल सकते हैं कि एक फेलियर के बाद दूसरा फेलियर कब निकल रहा है या उसमें टोटल कितना समय निकल रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अवेलेबिलिटी की बात यहाँ पर गिवन है, यानी कि ऑलरेडी आपको गिवन है कि 99.99% अवेलेबिलिटी है और मीन टाइम बिटवीन फेलियर आप लोगों को एक दिन गिवन है। एक दिन और कुछ नहीं होता है, 24 घंटे के आसपास हो जाता है। और इस 24 घंटे को अगर आप सेकंड्स में कन्वर्ट करो, क्योंकि देखो आंसर आप लोगों से अराउंड सेकंड्स पूछा हुआ है, तो आप इसको और कुछ नहीं 24 को 3600 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एक आवर में 60 मिनट, 60 मिनट्स के अंदर 60 सेकंड्स, तो 24 आवर्स के अंदर 60 इंटू 60 सेकेंड्स हो जाएंगे, दैट इज 24 इंटू 3600। तो डबल जीरो तो ये हो ही गया है और आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो 24 और 36 को, तो 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12 एंड 14 आप लोगों के पास में 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 एंड 7 हो जाएगा। तो ये आप लोगों के पास में आ जाएगा टोटल 86400। ये सेकेंड्स निकाला है मैंने, है ना, ये सेकेंड्स निकाल लिया हम लोगों ने, ठीक है ना। इतने सेकंड के अराउंड आप लोगों का समय निकल गया है। ये अवेलेबिलिटी का टाइम है जो मैंने निकाल दिया है कि 24 घंटे में मीन टाइम बिटवीन फेलियर जो है वो इतना है। अब आप लोगों को ये कह रहा है कि अवेलेबल कितने समय के लिए रहता है, ये है 99.99%। अगर मैं आपसे ये पूछूं नॉन अवेलेबल कब रहता है, क्यों, क्योंकि आप लोगों को निकालना है कि हाउ फास्ट डज द सिस्टम हैज टू रिपेयर इटसेल्फ इन ऑर्डर टू रीच द अवेलेबिलिटी गोल। मतलब क्या है कि अगर ये डाउन इतने समय रहता है तो आप ये समय निकालो कि कितने समय डाउन रहता है, ठीक है ना, कितने समय ये डाउन रहता है, मतलब 0.01% निकालो इस 86400 का, तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि हाँ मैम, क्योंकि हमें इसका मीन टाइम बिटवीन फेलियर एक दिन रखना है, तो हम चाहते हैं कि ये जो समय है, जिस समय के लिए ये क्या कर रहा है, डाउन रह रहा है, हम वो निकाल लें, तो उतने समय में इसको रिपेयर हो जाना चाहिए। या इन शॉर्ट आप ये भी कह सकते हो कि आप लोगों का मीन टाइम बिटवीन फेलियर जो है वो 24 घंटे है, वो कितना है 86400 है। मेरे लिए अवेलेबिलिटी कितनी है 99.99% है, अचीव करनी है ना, 100 से यहाँ परसेंट हट जाएगा, तो अराउंड आप लोगों को पता लगाना है कि मैम 0.01% निकाल लेना है मुझे इसका। क्यों, क्योंकि मीन टाइम टू फेलियर और मीन टाइम टू रिपेयर ये दोनों का सम ही है जो आप लोगों का टोटल आएगा 86400 के। तो और कुछ मत करो, आप इसका अप्रोक्सीमेटली 0.01% निकाल लो मेरे हिसाब से, तो वही आप लोगों का अप्रोक्स आंसर आएगा, एग्जैक्ट आंसर आए ना आए, अप्रोक्स तो आ ही जाएगा। तो 86400 मल्टीप्लाई बाय 0.01% है, अपॉन में 100 जाएगा, ठीक है ना, इस दो की वजह से और दो जीरो नीचे आ जाएंगे, तो दो जीरो से तो ये दो जीरो कैंसिल, और 864 अपॉन 100 है तो 8.64 सेकेंड्स आप लोगों का क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको सही आंसर लगा के आ जाना चाहिए 9 सेकेंड्स, क्योंकि 8.64 आ रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली 9 सेकेंड है जो इसका डाउन टाइम है। इतना टाइम जो है ये अपने आप को रिपेयर करने के लिए ले सकता है, मतलब इससे कम ही समय लेना पड़ेगा इसको, नहीं तो क्या हो जाएगा, नहीं तो हमारा 99.99% अवेलेबिलिटी हमको अचीव नहीं होगी, ये इस क्वेश्चन का मतलब है, ठीक है। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो ज़रूर कमेंट कर देना, मैं दोबारा से इसे क्लास में डिस्कस कर लूँगी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, अगला क्वेश्चन जो है वो मुझे दिख रहा है, अच्छा जी, ये आप लोगों का क्वेश्चन है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चरिंग का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सही स्टेटमेंट बताना है, मैं ऐसा होप कर रही हूँ गाइस कि ये एमएसओ नहीं है, ऐसा मैं होप कर रही हूँ, ठीक है ना। चलिए पढ़ के देखते हैं कि क्या समझ में आता है। कह रहा है कि कंट्रोल मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि आपकी देखो, अगर मैं बात करूँ आप लोगों के कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल यूनिट जो है वो हम दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, एक हार्ड वायर्ड तरीके से और एक माइक्रो प्रोग्राम, दैट इज अ सॉफ्टवेयर टेक्निक।
है ना, माइक्रो प्रोग्राम्ड तरीके से। तो जो माइक्रो प्रोग्राम्ड होता है वो होता है विद द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर आप लोगों की कंट्रोल मेमोरी होती है ना। कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करने की बात हो रही है, तो कंट्रोल मेमोरी माइक्रो प्रोग्राम्ड में होती है, हार्डवायर में नहीं। हार्डवायर के अंदर तो हम लोग मैम हार्डवेयर सॉल्यूशन निकाल के लाते हैं, बेसिकली हम नया हार्डवेयर ही कन्वर्ट कर देते हैं, तो कंट्रोल मेमोरी यहाँ पर नहीं बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखो, प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस आर यूज्ड टू ऑल्टर द सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, बिल्कुल सही बात है ना। कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस जैसे कि जंप, लूप, ठीक है, ये सारे के सारे जो है वो सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम को तोड़ने के काम आते हैं। एक तरीके से इंटरप्ट भी प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के जैसा ही काम करता है ना, वो भी सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम को तोड़ने के काम आता है। बिल्कुल सही बात है ये, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस है ना, समझ गए होंगे। जैसे कि जंप होता है आप लोगों का प्रोग्रामिंग में, अगर प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो वाइल लूप लगा देना, डू वाइल लूप लगा देना, है ना, ब्रेक लगा देना, रिटर्न निकाल देना, इस तरीके के कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो आप लोगों के सीक्वेंशियल फ्लो को तोड़ते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, द रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड फॉर एक्सेसिंग मेमोरी ऑपरेंड इज सिमिलर टू डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, चलिए जी, रजिस्टर इनडायरेक्ट में क्या होगा, आपके पास में कोई एक रजिस्टर होगा, रजिस्टर पे एक एड्रेस गिवन होगा, उस एड्रेस के थ्रू आप लोग उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाओगे, उस एड्रेस पर आप लोगों को एक्चुअल लोकेशन दी होगी कि रैम के ऊपर आप लोगों का डेटा जो है वो कहाँ पर है ना। ये होता है रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड, ठीक है ना। रजिस्टर है, उसके अंदर एक एड्रेस गिवन है, उस एड्रेस पे जाके पता लगेगा आप लोगों को कि एक्चुअली एड्रेस आप लोगों का कहाँ पर है। ये रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड हो गया। इज सिमिलर टू डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड, मेरे हिसाब से ये ऑप्शन यहाँ पर मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड जो है वो तो बेस के जैसा काम करता है ना, ठीक है, वो तो बेस के जैसा काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग एक्स एड्रेस पे हो, एक्स एड्रेस कोई भी एड्रेस हो सकता है, प्लस उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट फैक्टर आपको दे देगा कि आप अगर यहाँ पर हो तो यहाँ से 3 स्टेप्स आगे जाके आपको डेटा मिलेगा, 3 स्टेप्स ऊपर जाके आपको डेटा मिलेगा, इस तरीके से आप लोगों को गिवन होता है। तो आई डोंट थिंक कि ये दोनों सेम काम करने वाले हैं। वैसे भी रजिस्टर फास्ट मेमोरी होता है तो नहीं, यहाँ पर तो रैम टू रैम हो रहा है, यहाँ पर रजिस्टर टू रैम हो रहा है, तो दिस इज नॉट सिमिलर। सी भी गलत है। मैं मान रही हूँ कि ये जो है आप लोगों का सिंगल ऑप्शन सिलेक्शन ही था, ऑप्शन नंबर बी सही आया यहाँ पर। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट भी आपका देखो गलत ही है। CPU यूटिलाइजेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरप्ट्स, नो डेफिनेटली। क्यों नॉट की वजह से ये गलत हो जाएगा, क्योंकि CPU यूटिलाइजेशन यार मतलब नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो एक टाइम पे कंप्लीट करता है आपका CPU, दैट इज कॉल्ड CPU यूटिलाइजेशन, कि CPU कितनी देर काम कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, एफिशिएंसी की बात हो रही है। तो इट विल बी अफेक्टेड बाय इंटरप्ट्स, बिकॉज इंटरप्ट जैसे ही आएगी तो सीक्वेंशियल फ्लो टूट जाएगा, इंटरप्ट को पहले हैंडल करना होगा एंड दोबारा फिर प्रोसेस पे आना होगा, सो इट विल डेफिनेटली इफेक्ट द CPU यूटिलाइजेशन। सो आई थिंक ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, राइट। बाकी आप लोग जरूर बताना कि आपके आंसर की में क्या आंसर गिवन था। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोगों का एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, ईथरनेट व्हेन मैनचेस्टर एनकोडिंग। देखो 2 तरीके की एनकोडिंग मैंने सिखाई है, मुझे बहुत खुशी है ये क्वेश्चन सॉल्व करवाते समय। अगर कोई ये क्लास पहली बार देख रहा है या हमारा कंप्यूटर साइंस का कोर्स पहली बार देख रहा है, तो मैं आपको बता दूं ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को प्लस कोर्स में खुद से सॉल्व करके दिखाए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे टॉपिक हमने पढ़े हैं, तो आपका पेपर अच्छा हो जाना चाहिए था। बट अगेन टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से आपको अगर प्रॉब्लम हुई है तो कोई नहीं, आप ये मान के चलिए कि आपने पढ़ा सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा है। चलो जी कोई नहीं, मैनचेस्टर की बात कर लेते हैं। एक तो मैनचेस्टर होता था और एक डिफरेंशियल मैनचेस्टर होता था, है ना। बाय डिफॉल्ट, है ना, बाय डिफॉल्ट हम लोग मैनचेस्टर यूज़ करते हैं, मैनचेस्टर एनकोडिंग यूज़ करते हैं। चलो आगे देखो क्या कह रहा है, जो ईथरनेट है उसमें बिट रेट कितनी होती है। ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, बिट रेट जो होती है वो हाफ द बॉड रेट होती है। देखो अब यहाँ पर बिट रेट और बॉड रेट की बात थोड़ी सी करनी चाहिए। देखो बिट रेट क्या होती है, बिट रेट का मतलब होता है जो आपके टोटल नंबर ऑफ बिट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ बिट्स हैं पर सिंबल, उसे हम लोग कहते हैं बिट रेट, ठीक है। बैंडविड्थ भी बोल सकते हैं इसको, बट यहाँ पर बैंडविड्थ अलग होती है। नंबर ऑफ बिट्स जो ट्रांसमिट हो रहे हैं पर यूनिट टाइम, उसको हम लोग बैंडविड्थ बोलेंगे। नंबर ऑफ बिट्स किसी भी एक सिंबल में कितने रिक्वायर्ड होते हैं वो होती है आपकी बिट रेट। क्या होती है, बिट रेट। और बॉड रेट क्या होती है, बॉड रेट क्या होगी कि आपके कितने नंबर ऑफ सिंबल्स यूज हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ सिंबल्स आप लोगों के यूज हो रहे हैं, ये आप लोगों को निकाल के देता है बॉड रेट, है ना। कितने टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स आप लोगों के एक ट्रांसमिशन के अंदर यूज हो रहे हैं, ये आप लोगों को बताता है बॉड रेट।
ठीक है, तो जो बॉड रेट का हाफ होता है वो बिट रेट के बराबर होता है ना। सो बिट रेट इज हाफ द बॉड रेट, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये तो पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। पर यूनिट ट्रांसमिशन आप लोगों के कितने टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स यूज हो रहे हैं, ये आपकी बॉड रेट होती है, और नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड पर सिंबल इज कॉल्ड एज योर बिट रेट, ठीक है। इससे दिस इज हाफ द बॉड रेट, बिल्कुल ठीक है ना। कोई नहीं, जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं दोबारा से, ये भी कंप्यूटर नेटवर्किंग में ही हम लोग पढ़ते हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग के इनिशियल पार्ट पे आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक अगेन, बट ये ही आप लोगों का बिट रेट और बॉड रेट होता है। चलिए जी, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस मैंने लिए थे। कोशिश मैं यही करूंगी कि ऐसे 2-2 4-4 क्वेश्चंस करके मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं, ठीक है ना। और अगर पॉसिबल रहा तो एक लाइव क्लास लेके सारे के सारे क्वेश्चन ही हम एक साथ ही कर लेंगे इस बार, ठीक है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अगर आप लोगों ने अनअकैडमी प्लस पर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपके बेनिफिट्स आपके सामने हैं। रेफरल कोड आप चाहे तो यूज़ कर लीजिएगा। 20% डिस्काउंट मिल रहा है आज रात 12 बजे तक, तो ऑफर ज़रूर ले लेना। अगर आपको लगता है कि आप 1-to-1 हमारे साथ में मेंटरशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, देन यू कैन गो फॉर आइकॉनिक। अभी 20% डिस्काउंट है तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिल जाएगा। आइकॉनिक पे आप लोग आ सकते हो, आप अपने फेवरेट एजुकेटर्स के साथ में 1-to-1 कनेक्शन कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, अपना डाउट पूछ सकते हो और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बना सकते हो। मेगा ऑफर ये भी है कि 12 पे 2 महीने फ्री मिल रहा है और 6 पे 1 महीना फ्री। इसे अचीव करिए। स्कॉलरशिप टेस्ट अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेके आएगा इस 19 फरवरी को है, 26 फरवरी को है। अगर यहाँ पर आप देखो तो प्राइस बहुत ही अच्छे हैं। फुल स्कॉलरशिप के लिए जाइएगा, लैपटॉप आप लोगों को दिया जा रहा है प्लस 100% स्कॉलरशिप, तो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है। मेरे साथ साथ जितने भी और बैचेस हैं उन सब में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, चाहे वो पेपर 1 का हो या फिर पेपर 2 का हो, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। कंटेंट में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगे तो बग्स बाउंटी कर लीजिएगा। स्पेशल क्लास आप लोगों के पास में होती है डेली 8 AM, तो आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना वीडियो को। मिलते हैं आप लोगों से अब नेक्स्ट क्लास के अंदर सुबह 7 बजे करंट अफेयर के लिए। बाय बाय।